जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कह दिया है कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है। DRDO द्वारा विकसित और BML के द्वारा निर्मित स्वदेशी सर्वत्र ब्रिज सिस्टम तैयार किया गया है। सर्वत्र एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिज है जिसमें कि उच्च गतिशीलता लॉन्च प्लेटफॉर्म्स और 15 मीटर के व्यक्तिगत स्पैन के साथ 75 मीटर तक मल्टी स्पैन क्षमता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम ने अरब सागर में ड्रोन हमले का जवाब दिया है। अर्जेंटीना के एम्बेसडर ने कहा है कि उनका देश तेजस फाइटर जेट्स को खरीदना चाहता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अर्जेंटीना के जो पायलट्स हैं जिन्होंने तेजस फाइटर जेट्स को उड़ाया था, वो इस फाइटर जेट से काफी खुश भी हैं। इसमें नई तरीके की टेक्नोलॉजी क्षमता है। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि दोस्तों भारत मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स हैं उन्हें खरीदता आया है यूके से। लेकिन दोस्तों भारत अब इन इजेक्शन सीट्स को भारत में बनाना चाहता है, जिसको लेकर भारत यूके की मार्टिन बेकर के साथ बातचीत कर रहा है। और भारत की योजना है कि घरेलू स्तर पर इसकी प्रोडक्शन लाइन भारत में बनाई जा सके, क्योंकि भारत भविष्य में कम से कम 500 जो कॉम्बैट जेट्स हैं उन्हें अगले 20 सालों में तैयार करेगा, जिसमें कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट, तेजस मार्क 2, AMCA और TED-BF एयरक्राफ्ट शामिल है। यानी कि एक बड़ी डिमांड है। इसीलिए इजेक्शन सीट्स को स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकली बनाना काफी फायदेमंद भी हो सकता है। इसके अलावा भारत में अगर ये प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट होती है तो भारत एक रीजनल हब भी बन जाएगा मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स के लिए, जो कि एशिया और उसके आगे के लिए एक रीजनल हब होगा। यहाँ पर दोस्तों ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन अच्छा है कि भाई कम से कम हमारे देश में इनका प्रोडक्शन तो शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को स्वदेशी स्तर पर इन इजेक्शन सीटों को बनाना होगा ताकि हमारी निर्भरता मार्टिन बेकर पर कम से कम हो सके, और जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बेहद जरूरी है। और भारत सरकार अब R&D पर काफी फोकस कर रही है। इसके लिए भी बजट की जो राशि है वो बढ़ाई जा रही है ताकि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की फार्म्स हैं वो इजेक्शन सीट्स को देश में ही तैयार कर सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि भारत जो अतिरिक्त फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट्स को खरीदना चाहता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत हो सकती है। यानी कि MRFA टेंडर के लिए जो भारत का झुकाव है वो राफेल फाइटर जेट की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि MRFA का टेंडर आप सब जानते हैं काफी लंबे वक्त से अटका हुआ है और भारतीय वायुसेना को अपनी लड़ाकू ताकत को बढ़ाने के लिए तत्काल आवश्यकता के साथ इस डील को पूरा करना होगा। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू जेट क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट जो खरीदे थे वो एक आपातकालीन खरीद का विकल्प था। लेकिन दोस्तों अब ये बात काफी आगे तक बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ही दुश्मन हमारे काफी एक्टिव हो चुके हैं और भारत के लिए यहाँ पर एक बड़ी टेंशन की बात भी हो चुकी है। भले ही मौजूदा 83 इसके अलावा 97 और तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर देने के बाद भी जो कि भारत के स्वदेशी रूप से विकसित LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है वो भारत की मौजूदा लड़ाकू ताकत को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया प्रावधानों के साथ अतिरिक्त 90 राफेल फाइटर जेट्स का प्रस्ताव भारतीय वायुसेना के सामने रखा गया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने एक टेंडर प्रक्रिया का विकल्प चुना, जिससे संभावित रूप से अधिग्रहण की समय सीमा 5 से 6 साल और बढ़ गई है। इससे पहले हमारे दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी ने बैच में राफेल फाइटर जेट्स की खरीद का प्रस्ताव रखा था और इस योजना का भारतीय वायुसेना ने काफी सपोर्ट भी किया। यानी कि G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे के तहत 36 और राफेल फाइटर जेट के दोबारा ऑर्डर दिए जाने थे, लेकिन इस प्रस्ताव को भी हटा दिया गया, जिससे कि भारतीय वायुसेना की भविष्य की खरीद रणनीति में अनिश्चितता पैदा हो गई। लेकिन मौजूदा चैलेंज को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप अधिकारी हैं वो 90 डसॉल्ट फाइटर जेट के अधिग्रहण के लिए G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे के लिए रक्षा मंत्रालय को अपनी प्राथमिकता बता चुके हैं। और इस प्रस्ताव में विमान के भारत में निर्मित निर्माण के लिए एक क्लॉज भी शामिल है, जिसके बाद 36 जेट का विकल्प शामिल है। ये रणनीतिक कदम भारतीय वायुसेना की अपनी घटती हुई लड़ाकू ताकत को तेजी से बढ़ाने और टेंडर प्रक्रियाओं से जुड़ी लंबी देरी से बचने की अनिवार्यता के अनुरूप भी है। बात साफ हो जाती है कि अतिरिक्त डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट की खरीद अब की जा सकती है, और अगर ये प्रस्तावित मेड इन इंडिया राफेल जो सौदा है वो आगे बढ़ता है तो न केवल स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारतीय वायुसेना को समय पर जरूरी युद्धक बढ़त भी प्रदान की जा सकती है। आने वाले महीनों में दोस्तों पता चल पाएगा कि रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना की इस महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करने के लिए इस जटिलता को कैसे पार करता है। डिफेंस एक्सपो 2024 में जोरावर टैंक के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने की तैयारी DRDO कर चुका है। जोरावर टैंक को चीन की तैनाती का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि इस महीने
जोरावर का प्रोटोटाइप का इनिशियल ट्रायल शुरू हो चुका है और लार्सन एंड टूब्रो की फैसिलिटी में 100 किलोमीटर का इसका आंतरिक परीक्षण भी पूरा हो चुका है। डिफेंस एक्सपो के बाद टैंक को डीआरडीओ के भीतर आगे के विकास परीक्षणों से गुजरना होगा, जिसमें कि भारतीय सेना के द्वारा 2024 के अंत या फिर 2025 की शुरुआत में इसके यूजर ट्रायल्स होने हैं। और ये 25 टन का हल्का टैंक खासकर कि पहाड़ी इलाकों में अपनी गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली 750 हॉर्स पावर के कमिंस इंजन का दावा करता है, जो कि चीनी हल्के टैंकों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, इस टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे हैं। इसका जो एडवांस फीचर है दोस्तों, उसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रोटेक्शन, 360 डे एंड नाइट कैमरास, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। और ये टैंक भारत की एक फुर्तीले टैंक की आवश्यकता को पूरा करता है, जो कि विशेष रूप से लद्दाख जैसी उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका और चाइना कहीं ना कहीं एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं और भारत भी ये बात जानता है, लेकिन अब अमेरिकियों को इस बात की टेंशन जरूर थी। आपको बता दें कि अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि चीन के साथ अमेरिका के दोबारा जुड़ाव से भारत के साथ उनके मजबूत संबंधों और क्वाड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही नहीं, इस अधिकारी ने कहा कि ये जो दोबारा जुड़ाव का उद्देश्य है चाइना के साथ अमेरिका का, यानी कि उनके देश का, वो आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर बेहतर द्विपक्षीय संबंध बनाना है, जिसे कि अमेरिका और चाइना महत्वपूर्ण मानते हैं। बात साफ है कि अमेरिका चीन के साथ अलग अलग स्तरों पर एक बार फिर से जुड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन को, लेकिन पाकिस्तान ने भी अब रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान के अंदर कई आतंकी संगठनों को निशाना बनाया, जिसमें कि 9 आतंकी खत्म हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान का ये एक दिखावा आप जरूर समझ सकते हैं, क्योंकि उसने जिन इलाकों पर यह स्ट्राइक करी है वो ईरान और बलूचिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर ही है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है बाद में, उसमें बताया गया कि जो विस्फोट इन्होंने किए थे वहां पर गैर ईरानी नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ईरान में जो बीएलए के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान को लगता है कि ईरान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, जो बलूच अलगाववादी हैं, वो काफी एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान के अंदर विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे ईरान ने भी चेतावनी दे दी है और बाकायदा अब तो ईरान ने एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज भी बॉर्डर वाले इलाके में शुरू कर दी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी के पास एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया, जिसमें एक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गया और 2 घायल हो गए। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक बारूदी सुरंग फटी, जिसमें कि 3 सैनिक घायल हुए थे, लेकिन 1 वीरगति को प्राप्त हो गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत फोर्स 2024 में एक बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। दरअसल कंपनी को उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि उनकी जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स के साथ है, वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ है और एक्सपोर्ट मार्केट में जिन गनों को पेश किया गया है वो 20 से 30 साल पुरानी है। ऐसे में उनकी कंपनी की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर दुनिया भर के देशों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। साथ ही भारत फोर्स ने दावा किया है कि उनकी जो गन सिस्टम है वो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ जबरदस्त क्षमताओं के साथ है। भारत फोर्स का लक्ष्य घरेलू स्तर पर भी बंदूकें बनाने और आपूर्ति करने के लिए है। इसके बाद वो एक वैश्विक तोपखाना खिलाड़ी बनना चाहता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अगर कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाता है तो ये समझने योग्य है। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है तो हम आतंकवाद के प्रति कोई समझौता नहीं करते और जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरिकुमार जी ने कहा कि भारतीय नौसेना ने भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए पश्चिमी तट पर अपने एसेट्स को तैनात किया है और वो किसी भी तरीके की गलत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल लाल सागर और अरब सागर क्षेत्र की स्थिति पर नौसेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय संपत्तियां पहले से ही 2 समुद्री डकैत रोधी अभियानों के लिए क्षेत्र में तैनात है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम ने पोर्ट आदन से 60 समुद्री मील दक्षिण में एक कमर्शियल पोत पर जो ड्रोन हमला हुआ था उसका जवाब दिया है। बता दें कि 9 भारतीय सहित चालक दल के 22 सदस्यों वाले कमर्शियल पोत एमवी जेनको पिकार्डी पर बुधवार की रात ड्रोन से हमला हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जापान अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है। जापान ने अब चीन और रूस का जवाब देते हुए 400 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी संघर्ष में चीनी और रूसी नौसेना के जहाजों पर हमला करने के लिए किया जाएगा।
बता दें कि 1600 किलोमीटर रेंज वाली 200 ब्लॉक 4 और 200 ब्लॉक 5 मिसाइलें जापान को मिलेंगी। तो फिलहाल ये तब देख के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।